कि अपने परिणामों को विशुद्ध करे। बाहर के साधन निमित्त होते हैं, बाहर की साधना कारण बनती है, लेकिन उद्देश्य तो हमारा अंदर के अनुभव का रहता है। अभिषेक आप करते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनो, जल शुद्धि करो, पानी कुएं से निकालो, छानो, जीवानी करो, क्रासक करो, नौ तिलक करो, विधि करो, सब करो, अभिषेक करो। एक विधि है, एक साधन है। उद्देश्य क्या है? बीतरागी जिन बिंब के निकट हम कैसे पहुंचे, बीतरागी जिन बिंब का स्पर्श कैसे हो, उस स्पर्श में हमें आत्मिक अनुभूति कैसे हो। उस जल की धारा को करते करते हमारे मन में ये ख्याल आए कि भगवान आप निर्दोषी परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। हम अपना आत्म तप्त निर्दोष बनाने के लिए आपके चरणों में आए हैं। ये माध्यम है, परिणाम हमारे शुभ होते हैं, विषय कसायों के परिणाम दूर होते हैं, राग द्वेष से बचते हैं, और जो बीतरागता के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, त्याग का, दान का हमारा जो भाव आता है, ये हमारा इस क्रिया का मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य हमारे परिणामों में आता है। प्रवृत्ति पकड़ में आती है, परिणाम पकड़ में नहीं आ पाते। क्या? प्रवृत्ति पकड़ में आ जाती है। अच्छा कर रहे कि नहीं कर रहे समझ में आ जाएगा, लड़ रहे झगड़ रहे समझ में आ रहा, पाठ भक्ति कर रहे समझ में आ रहा, लेकिन परिणाम पकड़ में नहीं आते हैं। दो व्यक्ति लड़ते लड़ते, एक नरक जा रहा, लड़ते लड़ते एक लड़ते लड़ते स्वर्ग जा रहा। अब लड़ दोनों रहे हैं, बादल से दोनों लड़ रहे हैं, और लड़ाई में बहुत मरण होता है। एक मरने के बाद में नरक जा रहा, एक मरने के बाद स्वर्ग जा रहा। अब बाहर से देखने वाले तो ये कहेंगे कि दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों नरक जाएंगे, लेकिन उसमें भी अंतर कर दिए। क्यों? क्योंकि एक मारने के भाव के लिए लड़ रहा था, और एक भव्यात्मा को बचाने के भाव से लड़ रहा था। मारने के भाव से सिंह लड़ रहा था, और बचाने के भाव से सूकर लड़ रहा था। मारने के भाव हिंसा का प्रतीक है, नरक में चला गया। बचाने का भाव अहिंसा का प्रतीक था। क्यों? अगर वो संघर्ष नहीं करता, ये जाकर के मुनिराज की हिंसा कर देता। तो देखो, बाहर से प्रवृत्ति पकड़ में नहीं आती, लेकिन परिणाम उसका फैसला करते हैं। और बाहर से कोई भी बगुला ध्यान किए बैठा है पानी में, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास के काल में पंपा सरोवर के यहाँ से निकल रहे हैं, नजर पड़ गई सीता की। सीता जी ने श्री राम से कह दिया, देखो ना ये बगुला कितना एकाग्र है, कितना ध्यान कर रहा है। तो रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, तुम नहीं समझती, देखो ना बिल्कुल एक पैर पर खड़ा हुआ है, कितना ध्यान कर रहा है। एक पैर पर खड़ा है, एकाग्र है, ध्यान कर रहा, लेकिन उसका उद्देश्य मछली को पकड़ने का है। मछली ये समझे कि ये बड़ा बिल्कुल एकाग्र है और वो पास में आएगी, पकड़ लेगा। तो प्रवृत्ति उसकी ठीक दिख रही, लेकिन परिणाम उसके ठीक नहीं है। रावण शांतिनाथ जिनालय में बैठा हुआ है, शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या था?
बहुरूपनी विद्या सिद्ध हो। और बहुरूपनी विद्या क्यों सिद्ध हो? क्योंकि बहुरूपनी विद्या आ जाएगी तो हम अजेय हो जाएंगे। राम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी हमारी सुरक्षा रहेगी। बहुरूपनी विद्या सिद्ध। बहुरूपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए रावण ध्यान में बैठा है। आचार्य महाराज ने लिखा कि इतना निर्विकल्प होकर के, इतनी एकाग्रता से रावण ध्यान कर रहा था कि अगर उसका अभिप्राय मोक्ष मार्ग का बन जाता तो उसको उस ध्यान से केवल ज्ञान हो सकता था। लेकिन नियोग था, प्रतिनारायण का पद लेकर के आया था, मुनि बनना ही नहीं था, शुद्ध ध्यान होना ही नहीं था, उसमें वो लगा रहा। लेकिन ध्यान करने में बड़ी एकाग्रता, विद्याएं फटाफट सिद्ध करता था। और रामचंद्र जी जंगल में परेशान हो रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, वन्य पशुओं से पूछ रहे हैं, तुमने कहीं सीता को देखा क्या? कहाँ भूल गई, कहाँ भटक गई, कहाँ परेशान हो रही होगी, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका, उसको सुरक्षित नहीं रख सका, कहाँ होगी क्या होगी। वो दुखी हो रहे, भटक रहे, लेकिन दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, भटक रहे, उसके बावजूद भी उनका अभिप्राय सही था। किसी का संरक्षण हो, कोई परेशान ना हो, अभिप्राय सही था। रावण ध्यान कर रहा है, फिर भी उसका अभिप्राय, तो अभिप्राय जो होता है वो हमारे धार्मिक भावों को सुनिश्चित करता है। उस अभिप्राय के साथ हमारी प्रवृत्ति भी वैसी होना, प्रवृत्ति भी वैसी होना। परिणाम हमारे बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रवृत्ति में कुछ नहीं आता। हम तो बहुत दयालु हैं लेकिन अभक्ष भक्षण करते रहते हैं। हम तो बहुत धर्म का भाव रखते हैं लेकिन अभक्ष का त्याग नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, स्वाध्याय नहीं, नमोकार की माला नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो तुम्हारे धर्म के भाव कैसे माने जाएंगे? परिणाम और प्रवृत्ति दोनों का संयोग जहां बनता है वहीं से धर्म का स्वरूप हमारे अंदर घटित होता है। हमारे गुरुजी एक कहानी बार बार सुनाया करते थे। क्या हुआ, मुनि महाराज जी गर्मी के दिनों में खुली चट्टान पर, गर्म शिला पर बैठ करके ध्यान कर रहे। उन्होंने मन बनाया गर्मी में हम खुली शिला पर ध्यान करेंगे। बैठ गए, शरीर गर्म हो रहा, सिर गर्म हो रहा। अब रास्ते से निकलने वाले लोग आ रहे जा रहे थे। आगे चल के बाजार लगता था, उस बाजार में सब लोग अपना अपना सामान बेचने जाते थे। एक घी वाला अपना घी का मटका लेकर के घी बेचने जा रहा था। उसके मन में देख करके भाव आया, इतनी गर्मी, ये कैसे तपस्वी साधु हैं, बिना किसी को देखे, बिना किसी की अपेक्षा इतनी गर्म शिला पर बैठे ध्यान कर रहे, सामयिक कर रहे। वो इनको तो किसी से कोई मतलब नहीं, अपने शरीर से भी इनको मतलब नहीं, इतनी गर्मी सहन कर रहे। हम क्या सेवा कर सकते इनकी, क्या सेवा कर सकते इनकी? हम तो कुछ जानते नहीं, इतना समय भी नहीं हमें बाजार जाना, अपना घी बेचना है। आज हमारा घी भी अच्छा बिक जाएगा, थोड़ा सा घी इनकी सेवा में लगा दो, निकालो, सिर पर रख दो, ठंडक आ जाएगी। और उसने घी निकाला, सिर पर रख दिया, गर्म था, धूप थी, पिघल गया, पूरे शरीर पर फैल गया। परिणाम क्या निकला कि घी की गंध से चींटियां आसपास होंगी आने लगी, सारे शरीर में चींटियां लग गईं, सारे शरीर में चींटियां लग गईं, कष्ट देने लगी। अब महाराज जी को कष्ट हो गया, वो तो चला गया, वो तो मेले में खुश है, आज तो साधु जी की हम सेवा कराए, आज तो हमारा घी अच्छा बिकेगा, आज तो साधु जी की सेवा की, वो खुश, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ कष्ट हो गया, हो गया, कष्ट हो गया। साधु जी के मन में कोई विकल्प नहीं आया, उन्हें एहसास हुआ कोई भक्त भक्ति के माध्यम से करके गया है, लेकिन प्रतिकूल हो गया, कोई बात नहीं, ये बात हो गई। अब
बाजार मेले से शाम शाम को कुछ बच्चे लौट करके आ रहे थे। वो गन्ने चूसते आ रहे थे। उनका ध्यान गया, अरे आजकल के कैसे लोग होते हैं, बताओ, ऐसे बैठे हुए हैं, कितनी सारी चींटियां लगी, बैकवर्ड हैं, ये साधु तपस्वी को जानते ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, और देनापन को ये तो अपना करते रहते हैं। और जो गन्ना चूस रहे थे उसके छिलके जो बचे, छिलके बच रहे थे, वो निंदा अवहेलना के भाव से फेंक करके मार दिए। अब फेंक करके मारा, छिलका लगा शरीर पर, नीचे गिर गया। 4 6 छिलके मारे, गिर गए। साधु जी ने कुछ कहा ही नहीं, अरे ये तो कुछ बोलते ही नहीं है क्या, चलो अपना टाइम हो रहा है, चलो चलो। वो भी आगे बढ़ गए, खुश हो गए। अब क्या परिणाम निकला कि छिलके जहां नीचे गिरे तो छिलकों की मिठास से वो सारी चींटियां उतर करके छिलके में लग गई। अब छिलके में लग गई सारी चींटियां, कष्ट दूर हो गया। एक ने सेवा की और कष्ट हो गया, एक ने अवहेलना निंदा की और कष्ट दूर हो गया। अब कौन अच्छा? अच्छा कौन? किसके लिए पुण्य पाप? अब जैन दर्शन उसका ऑपरेशन करेगा, क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन सिंदूर करेगा, बताएगा क्या करना क्या नहीं, कैसे क्या सही है क्या गलत है। फिर आचार्यों ने लिखा कि उस भक्त के द्वारा सेवा की गई, सेवा करने से परेशानी आ गई, लेकिन उस भक्त के सेवा करने के भाव थे, इसलिए उसे पुण्य का बंध ही हुआ। भले परेशानी में महाराज जी पड़ गए, उसको तब विवेक नहीं रहा, और तब विचार उसने नहीं किया, वो नहीं समझ पाया आगे क्या होगा। अगर सेवा की है तो थोड़ा पहुंच पाँच के साफ करके चलो, ये विवेक रखना था, लेकिन नहीं ख्याल कर पाए। पर उसके परिणाम बहुत अच्छे थे, तो उसको पुण्य का आश्रय ही हुआ। इन बच्चों के मन चले परिणाम थे, निंदा के परिणाम थे। इन्होंने जो भी क्रिया की, कार्य किया, उससे भले ही साधु जी का कष्ट दूर हो गया, लेकिन निंदा के भाव होने से इनको पाप का आश्रय हुआ। अब प्रवृत्ति अगर देखें तो कोई ये कहेगा कि भैया जिससे कष्ट दूर हुआ उसको पुण्य, जिससे कष्ट हुआ उसको पाप। ये देखने वाला बाहर का जो प्रवृत्ति को पकड़ के चलेगा, लेकिन जो परिणाम को पकड़ करके चलता है, जैन दर्शन का सिद्धांत जो है, कैमरे के साथ साथ एक्सरे का भी काम करता है, प्रवृत्ति को भी पकड़ता है और तुम्हारे अंदर के परिणामों को भी पकड़ता है। और प्रमाण सागर जी महाराज जी से जब कभी भी चर्चाएं होती हैं या हुई, तो उन्होंने कहा, महाराज जी अग्रवाल समाज इतनी है, बड़ी है, अब उसमें जैन वैष्णव चलता रहता है, काफी मुश्किलें हो गई। जो परिवार ढले हैं, और कुछ परिवार पहले पूर्ण रूप से ढले थे, धीरे धीरे संस्कार खत्म हो गया। अग्रवाल समाज क्या, सराक समाज का भी यही इतिहास रहा। उन्हें संरक्षण नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिल पाए होंगे, मार्गदर्शन नहीं मिला होगा, बाहरी वातावरण, अड़ोसी पड़ोसी गांव का वातावरण प्रभावित करता गया। आज सराक समाज ऐसी हो गई, फिर भी अपन सब प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, वो कल कमरे में आकर के कह रहे थे, महाराज जी मुझे इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं और मेरा परिवार आज भी देव सास गुरु के संस्कारों से बंधे हैं। और ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज की देन है कि उनके विचारों में इतनी दृढ़ता प्रारंभ से आई। कई लोग ऐसे हैं जो एक बार गुरु से जुड़ जाते हैं। आप सब भी तो कोई ऐसा सर्विसों में ऐसा थोड़ी सोच के बैठे थे कि हम रिटायर होंगे तो इतनी सेवाएं देंगे, महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, ये होगा। आप सोच के बैठे थे क्या? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सानिध्य मिला, कोई ना कोई प्रेरणा मिली, आज आप सब लोग इतने बड़े संस्थान की सेवा में लगे हुए हो।
इतना बड़ा धर्म लाभ लोग ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु का निमित्त सबसे महान होता है। जिन वाणी की पंक्तियां किसी को समझ में आती नहीं आती, कोई भाषा पढ़ पाता कोई नहीं पढ़ पाता, किसी को अर्थ समझ में आता नहीं आता, जिन वाणी की लिखी बातें समझ में आए या ना आए, मुनि मुद्रा की बातें तो सभी को समझ में आ जाती है। मुनि मुद्रा देखने पर जैन तो जैन जैनेतर को भी बात ख्याल में आती है। तो इस तरह से आप सभी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से जो व्यवहारिकताएं और जैन दर्शन की सूक्ष्मताएं समझ रहे हो, कि हम सबका बड़ा सौभाग्य है। बहुत अच्छा। और देखो, अपने को संस्कार तो मिला ही मिला, अपने परिवार में भी वही संस्कार बना रहे, ये भावना और बड़ी होती है। 8 बरस हुआ, चलो शिखर जी चलेंगे, आहार दान दिलाएंगे, अभिषेक कराएंगे, विधान कराएंगे, पूजा कराएंगे। प्रत्येक परिवार में ऐसा उत्साह आने लगे। जन्मदिन पर बच्चों को कोई होटल ले जाते हैं, कोई घुमाने ले जाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर दिए। ठीक है, तुम्हारे मन की खुशी तो हो गई, लेकिन संस्कारों में क्या मिला? कई लोग हैं, चलो बच्चों के हिसाब से जो करना वो करेंगे, लेकिन उसके पहले मंदिर ले जाएंगे, पाठशाला ले जाएंगे, पाठशाला में कुछ गिफ्ट दिला दिए, मंदिर में गुल्लक में पैसे डलवा दिए, गौशाला चलो, जानवरों के लिए कुछ चारा भूसा, गुड़ मिष्ठान आदि आदि। अगर धार्मिक संस्कार देके फिर अपना बच्चों के मन का कोई बाहरी वातावरण का तुमने कर भी लिया, तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन धार्मिक संस्कार जड़ में पहले डालना चाहिए। धार्मिक संस्कार ही हमारे परिवार को, हमारी समाज को, हमारे धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। जिनवानी तभी तक जिंदा रहेगी जब तक गृहस्थ की जीवानी जिंदा बनी रहेगी। जीवानी पानी छानते रहोगे तो जिनवानी जिंदा बनी रहेगी। और जीवानी बंद कर दी, नियम धर्म बंद कर दिए, तो ये ग्रंथों की लिखी जिनवानी भी कोई कितना काम करेगी। जिनवानी को जिंदा बनाए रखना है तो जीवानी करते रहो, पानी छान करके पीते रहो, पानी का सदुपयोग करते रहो, अपव्यय से बचो, आदि आदि, तो जिनवानी भी जिंदा बनी रहेगी।